नमस्कार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संपर्क केजी पर। आज इस वीडियो सेशन में हम एक ट्रायल क्लास के रूप में इसको लेने वाले हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर। लेकिन इस क्वेश्चन की पीडीएफ को ओपन कैसे करना है, चलाना कैसे है, ये तो थोड़ा सा मैंने सीखा है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग धैर्य बढ़ा के रखें। कुछ यहाँ पर क्वेश्चन में करवाने वाली हूँ, उसमें हो सकता है कि कुछ कोई डिस्टर्बेंस हो, लेकिन रिकॉर्ड कर रही हूँ तो हो सकता है कि थोड़ा सही भी हो जाए, थोड़ा गलत भी हो सकता है। तो फिलहाल हम आज अभी इस टॉपिक में हमने सोचा ट्रायल क्लास में भी क्या मतलब है ऐसे ही बिना मतलब की बातें करने का। तो भक्ति काल को मैंने चुन लिया है। भक्ति काल के कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर जिनको मैं लगाने वाली हूँ। तो उनके ऑप्शन दिए गए होंगे और ऑप्शन में आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होगा। एबीसीडी ऑप्शन होंगे और उनके अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होगा। जो भी आपका आंसर होगा उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अभी लाइव क्लास नहीं है, लाइव क्लास इसके बाद ली जाएगी जस्ट। और अभी मैं सिर्फ ट्रायल पे इसको क्या कर रही हूँ, सीख रही हूँ। तो सीख के थोड़ा सा मैंने सोचा कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर कुछ नया करती हूँ, मतलब कुछ जूम इन जूम आउट जो भी जैसे होता है उसको वैसे करके देखती हूँ कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी जाती है। भक्ति काल के ऊपर प्रश्न है, तो भक्ति काल की बात हो रही है यहाँ पर कि भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी जाती है। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है ए ऑप्शन सन 1375 से 1250 से 1650 विक्रमी। सी ऑप्शन है संवत 1300 से 1700 विक्रमी। डी ऑप्शन है संवत 1375 से 1650 विक्रमी। तो इसमें से आपके नजरिए से कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो अब आप जानते हैं कि जब हम ईस्वी और संवत में बात करते हैं तो ईस्वी और संवत में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। इस अंतर को अगर आपने समझा हुआ है पहले से तो वेरी गुड, अगर नहीं समझा हुआ है तो मैं यहाँ बताती हूँ। जैसे आप ये संवत देख रहे हैं, विक्रमी देख रहे हैं, तो संवत में भी विक्रमी संवत जो है वो ईस्वी सन से, यानी कि जो सन वाला ईस्वी है इससे 57 वर्ष आगे चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे 57 वर्ष आगे वाला पूछा जा रहा है, यानी कि जो सन है उससे 57 वर्ष आगे वाला। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चलिए सही आंसर लेते हैं। सही आंसर है ए, सन 1300 से 1375 की समय सीमा। और ये समय सीमा रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा मानी गई है। तो इन्होंने संवत में माना है और इन्हीं की जो मान्यता है, इन्होंने जो काल विभाजन किया है हिंदी साहित्य का इतिहास के अंश में, अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो आपको सबसे पहले जो रामचंद्र जी के जो इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन दिया गया है उसे सबसे पहले पढ़ लेना है। बात हम कर रहे हैं भक्ति काल की, तो भक्ति काल में ये जो संवत है 1375 से 1700 विक्रमी इसे ही माना गया है भक्ति काल की समय सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोरियर विलियम। मोरियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई। मोरियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है। ऑप्शन है आपके सामने ए भज, बी भक्त, सी भज, डी भक्त। हो सकता है कि आपको यहाँ मैं जूम करती हूँ क्योंकि हो सकता है छोटा दिख रहा हो कुछ, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको जूम में दिखे, जूम आउट में, या अगर स्पष्ट दिख रहा है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा छोटा दिख रहा हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगी इसको बाद में चेक करने के बाद ही कैसा दिख रहा है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसको जूम भी करूंगी, लेकिन अभी नहीं कर सकती क्योंकि ये पेन का जो आइकन है ये ऑन है, तो थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर मुझे हो रही है। तो अभी देखते हैं। तो मोरियर विलियम्स ये एक इतिहास ग्रंथकार है और इन्होंने भक्ति का सॉरी भक्ति जो शब्द है, भक्ति शब्द इसकी व्युत्पत्ति किस धातु से मानी है। धातु से जब बात आती है तो धातु हो जाती है हमारी संस्कृत से। ठीक है, यानी कि आपको ये बताना है कि संस्कृत की वो कौन सी धातु है जिससे भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार ऑप्शन जो दिए गए हैं है, लेकिन एक में हलंत लगा हुआ है और एक में हलंत नहीं लगा हुआ है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सही ऑप्शन यहाँ पर होगा सी भज धातु। ठीक है, ये जो धातु है
इसी से भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी कि भक्ति शब्द इस भस धातु से बना हुआ है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी बहुत आसान से जरूर लगते हैं कि भक्ति शब्द पूछा गया तो जरूर जाहिर सी बात है भस धातु से बना हुआ है, लेकिन किसके द्वारा पूछा गया है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया गया है मूल्य विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख। इस तरह के प्रश्न भक्ति काल से संबंधित बिल्कुल आसान से लग रहे हैं और बहुत ही बेसिक टाइप के प्रश्न आपको लग रहे हैं। ठीक है, तो उपनिषद से सबसे पहले मिला है। ए ऑप्शन कह रहा है कठोपनिषद, बी कह रहा है मुंडकोपनिषद, सी ऑप्शन है श्वेताश्वतर उपनिषद, डी है केन उपनिषद। इसे केनोपनिषद भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखें। तो सही ऑप्शन हमारा जो होगा, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो ये उपनिषद है श्वेताश्वतर उपनिषद। तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्न जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये सब एक ट्रायल क्लास में मैंने लिया है कि कैसे मुझे इसको चलाना है, कैसे इस पे पीपीटी चलाएंगे, कैसे इस पे जो है हम पीडीएफ चलाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा जो है आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है और जरूर जो है अपने कमेंट जो सुझाव दीजिएगा कैसे करना और बेहतर कैसे कर सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्ति को, चौथा क्वेश्चन है, भक्ति को इस्लामी तो इसमें चार इतिहासकार हमारे सामने लिखे हुए हैं कि जैसे कथन, जो कथन टाइप के जो प्रश्न आते हैं उन कथनों में आप ये समझ सकते हैं कि कथन जो है वो किसका है। जैसे यहाँ पर ये पूछा गया ना कि भक्ति को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने माना है, तो ऑप्शन देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से किसने माना है। तो इसके पीछे की एक कहानी यानी कि एक कथन है जिस कथन को आपको ध्यान रखना है कि किस कथन में जो है इस वाले प्रश्न को जन्मा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने, यानी कि ऑप्शन डी पहले तो यहाँ सही है, इस पे चलते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा कि अगर भारत में इस्लाम का आक्रमण नहीं हुआ होता तो भक्ति नहीं उपजी हुई होती। इस पर बहुत बड़ा इनका लंबा चौड़ा कथन है। तो इस कथन से रिलेटेड ये छोटा सा वाक्य यहाँ से एक प्रश्न निर्मित हो गया। तो इसी तरह से आपको ऐसे ही कथन वाले क्वेश्चन शॉर्ट में भी मिलेंगे, जरूरी नहीं पूरा कथन आपको लिखा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, उत्तरी भारत से या दक्षिणी भारत से? तो आप सभी के ऑप्शन का इंतजार मुझे रहेगा कि क्या ऑप्शन आपने यहाँ पर टाइप किया है, क्या ऑप्शन आपके हिसाब से होना चाहिए। तो फिलहाल हम चलते हैं सही आंसर पर। सही आंसर है दक्षिणी भारत। इसके लिए आपने एक पंक्ति पढ़ी होगी कि भक्ति द्राविड़ी उपजी, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। ये वाली पंक्ति भी बहुत फेमस है, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। अब इस वाली पंक्ति में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि द्राविड़ी उपजी, यानी कि जो भक्ति है वो द्रविड़ से आई है। द्रविड़ का मतलब होता है दक्षिणी भारत। जैसे आप राष्ट्रगान सुनते हैं तो राष्ट्रगान में आप कहते हैं कि उत्कल बंग वाला जो एक लाइन आती है, जनगण मन अधिनायक जय है, इसी में द्रविड़ शब्द जो आता है वो द्रविड़ शब्द दक्षिणी भारत का उद्घोष करता है, दक्षिणी भारत को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो ये पंक्ति कह रही है वो कह रही है कि जो भक्ति उपजी है वो दक्षिणी भारत से उपजी है, यानी कि द्राविड़ी लोग द्रविड़ से दक्षिण भारत से रामानंद जो है उत्तर भारत में भक्ति को लेकर के आए थे। तो इस प्रकार से प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और क्या उत्तर भारत में भक्ति नहीं थी, इस प्रकार के प्रश्न भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जाते हैं। तो आगे जब हम भक्ति की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जानना कि भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस धातु से हुई है, किसने माना है कि किस उपनिषद से हुई है, इन सब बातों पर हम विचार करते हुए आगे इसी तरह से रिलेटेड कुछ और प्रश्न यहाँ पर लेकर के आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि छठे नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? श्रृंगारिकता, भक्ति, वीरता, रीति।
ऑप्शन के साथ दिया गया है। यहाँ पर ये ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ये ऑप्शन सी होगा, ये ऑप्शन डी होगा। थोड़ा सा ऑप्शन में हेर फेर हुआ है। तो 1375 से 1700। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर संवत नहीं पता होगा तो इस टाइप के प्रश्न आप नहीं जो है हल कर पाएंगे। तो ये जो संवत है 1375 से 1700, ये भक्ति काल का संवत है, भक्ति काल का समय काल है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये भक्ति से संबंधित आंसर है। इस तरह से आंसर को गेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये कथन किसका है? तो अभी अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था जिसमें था कि रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा कि जो भक्ति है वो इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप था। तो इस टाइप का प्रश्न रामचंद्र शुक्ल नहीं कह सकते, यानी कि ये कथन रामचंद्र शुक्ल का बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, ए रामचंद्र शुक्ल, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर भगीरथ मिश्र। तो इसमें से कौन से इतिहासकार ने ये कथन कहा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन सी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। इसका पूरा कथन ऐसा है कि अगर इस्लाम भारत में ना भी आया होता तो भी जो भक्ति है उसका जो स्वरूप है वो 12 आना वैसा का वैसा ही होता, जैसा कि अभी दिख रहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामचंद्र शुक्ल जी की इस बात का खंडन किया था और उन्होंने उसी प्रतिक्रिया वाली बात पर इस कथन को लिखा कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। यानी कि भक्ति जो है, जो लोगों के अंदर भक्ति उपजी, वो भक्ति किसी इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप नहीं उपजी थी, बल्कि वो भारतीय लोगों के अंदर स्वतः ही विकसित हुई थी। क्योंकि यहाँ के देवी देवता, यहाँ जब भी कोई व्यक्ति ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा शक्तिहीन महसूस करता है, तो वो ईश्वर की शरण में जाता ही जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी सुख में होता है तो ईश्वर को याद नहीं करता, दुख में होता है, तकलीफ में होता है, तो सबसे पहले ईश्वर ही याद आता है। तो वैसे ही ऐसे गाने भी बने हैं कि सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करें न कोई। तो अब भाई जाहिर सी बात है, दुख पड़ा, लेकिन उस दुख को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया का नाम देना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को गलत लग रहा था, इसलिए इन्होंने ये कथन दिया है। नेक्स्ट है, यदि इस्लाम न आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यानी कि जो भक्ति साहित्य जो आप देख रहे हैं, संवत 1350 से 1700 वाला, ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार था कि इस्लाम का आक्रमण हुआ, इसलिए साहित्य जो है वो भक्ति में परिवर्तित हो गया। लेकिन अब यहाँ पर कथन दिए इतने सारे कि ये इनमें से किसने कहा कि अगर इस्लाम ना भी आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या ग्रियर्सन ने? तो इसमें जो सही ऑप्शन है, हमारा सही ऑप्शन है सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अभी इसी पर हमने बात की थी ऐसे ही कि हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामचंद्र शुक्ल जी की उस बात का खंडन किया है। खंडन करते हुए कहा है कि अगर इस्लाम ना भी आया होता तो भी साहित्य जैसा रचा गया है ना भक्ति काल में, राम भक्ति शाखा है, कृष्ण भक्ति शाखा है, प्रेमाश्रयी शाखा है, ज्ञानाश्रयी शाखा है, ये जितनी भी शाखाएं थी, जिस भी रूप में साहित्य रचा गया है, वो सारा साहित्य 12 आना वैसा का वैसा ही होता जैसा कि आज है। तो इस्लाम की प्रतिक्रिया के स्वरूप ये नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है, हिंदी का भक्ति काल, सॉरी, ये कुछ चीजें टच हो जाती है, मुझे पता भी नहीं चलता कहाँ से टच टच हो गया। देखती हूँ कहाँ से हुआ ये। ओके, 9 नंबर का क्वेश्चन ही कैंसिल हो गया मुझसे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, भक्ति काल को लोक जागरण काल किस विद्वान ने कहा है? लोक जागरण काल, ये भक्ति काल का एक नाम है, अन्य नाम है लोक जागरण काल। इसे किस विद्वान ने कहा है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि किसने ये कहा कि लोक जागरण काल यानी भक्ति काल का अन्य नाम है ये, और किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा के द्वारा लोक जागरण काल कहा गया है
भक्ति काल को। एक क्वेश्चन कम पड़ गया, सिर्फ एक और ले लेती हूँ, इसके बाद में हम यहीं खत्म करेंगे। और आप जरूर बताइएगा कि ये ट्रायल क्लास आपको कैसी लगी। अगर अभी सही लग रहा है तो मैं ऐसे ही लाइव क्लास कल से करवाना शुरू करूंगी। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको एक ऐसे ही डेमो भी नहीं कर सकती, सिर्फ ट्रायल के लिए कि मैंने हाँ यहाँ पर कुछ करने की कोशिश की जिसमें मुझे सक्सेस मिली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को कौन सी संज्ञा दी है? अभी आपने देखा कि ऊपर आपने लोक जागरण काल पढ़ा था। यहाँ पर क्या है, लोक जागरण काल, संयोजन काल, लोक जागरण, माध्यमिक काल। इसमें से आपका सही ऑप्शन क्या होगा कि लोक जागरण काल जो ये था, ये किसने कहा था? ये रामविलास शर्मा ने कहा था। ऊपर वाले प्रश्न में हम इसको हल कर चुके हैं, यानी कि ये रामविलास शर्मा के द्वारा कहा गया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए चार ऑप्शन में से तीन बचते हैं यहाँ पर। संयोजन काल कहा है कि लोक जागरण काल कहा है कि माध्यमिक काल कहा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी, लोक जागरण। मतलब एक ही जैसे दो नाम लग रहे हैं, आप देखिए, लोक जागरण काल और लोक जागरण, इन दोनों में फर्क है काल का। ठीक है, यहाँ पर काल नहीं लिखा हुआ है। और ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। यहाँ पर ऑप्शन आप प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। इस प्रकार से प्रश्न घुमावदार पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान तरीके से ये प्रश्न गलत हो सकता था। गलत होता ही है कि जब हमें एक जैसी चीजें लगती हैं। जैसे एक बार 2016 वाले टीजीटी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहते हैं? प्रकृति का सुकुमार। हम लोगों से गलतियां क्या हुई, जब पेपर देने बैठे परीक्षा भवन में तो उसमें दिमाग चलता तो बहुत तेज है, लेकिन बड़ी फास्ट तरीके से गलत भी करता है, गलतियां भी बहुत करता है। तो उसमें क्या हुआ कि जो प्रश्न था कि प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा गया है, ऑप्शन देखा, पंत लिखा था, बस खुश हो गए और राजकुमार वाले शब्द पे नजर ही नहीं गई। तो ये गलतियां हम लोगों से परीक्षा में होती है, क्योंकि हमने शुरू से पढ़ रखा है प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। तो राजकुमार वाला जो शब्द था वो दिखाई ही नहीं दिया, और ये प्रश्न हम लोगों का, लगभग लोगों का गलत हो गया। ऐसे ही इस तरह का जब प्रश्न आएगा कि लोक जागरण काल या लोक जागरण, तो काल हो सकता है ना दिखे, या हो सकता है लोक जागरण वाला तैयार हो तो काल अनदेखा कर दिया जाए, तो ये गलतियां हो सकती है। तो ये गलतियां ना हो, इसके लिए आपको यहाँ अभ्यास की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। आप इसको जरूर करें। साथ ही प्ले स्टोर पे संकल्प एकेडमी का एप्लीकेशन जो है वो आ चुका है, उसे आप लोग डाउनलोड कर लें। पेमेंट अभी नहीं करें, अभी जो है थोड़ा सा इंतजार कर लें, कल तक का इंतजार कर लें पेमेंट के लिए। और अभी जो है आप लोग बस उस पे जाकर के देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्स हैं। और जो अप्रैल का ये जो एग्जाम है, यानी कि अप्रैल में होने वाला जो एग्जाम है, ये आप लोगों को पूरा टारगेट करना है। और ये टारगेट कैसे होगा, यानी कि आप एसटी कलर किया मैंने कुछ और, लेकिन हो गया टच कुछ और। ओके, गायब भी हो गया पूरा। क्या था ये मुझे नहीं पता, कहाँ से क्या हुआ। चलिए ठीक है, जो भी हुआ कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ टाइप ही हो गया यहाँ पर, कुछ जा भी नहीं रहा। चलिए, बहुत कुछ सीखने में बहुत बहुत सारा टाइम लगता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहेंगी। चलिए अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे जो है लाइव सेशन के साथ मैं उपस्थित रहूंगी, ऐसे क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग जरूर तैयारी रखिएगा। रात में 8 बजे, 8 बजे की टाइमिंग कल मैं दे रही हूँ। आप लोग एक दूसरे को मैसेज पहुंचा दीजिएगा। नोटिफिकेशन भी पहले से पहुंचा दूंगी, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, लेकिन 8 बजे आप लोगों का इंतजार मुझे रहेगा लाइव सेशन में। तो आप सभी लोग यहाँ उपस्थित रहिएगा। तब तक के लिए सभी को